नमस्कार बच्चों, मैं हरिंदर कुमार, इंटर क्लास कॉमर्स, विषय अकाउंट्स। आज तीसरी टॉपिक लेकर उपस्थित हुए हैं और थोड़ा ध्यान से इसको समझना है। और हमने जो साझेदारी खाते नंबर जो फर्स्ट चैप्टर था उसमें अब तक हमने साझेदारी किसे कहते हैं, साझेदारी की परिभाषा, साझेदारी के क्या लक्षण होते हैं और साझेदारी संलेख जो एग्रीमेंट है उसके बारे में डिस्कस कर चुके हैं। साझेदारी संलेख के अभाव में लागू होने वाले क्या नियम हैं उसके बारे में भी हम डिस्कस कर चुके हैं। और साझेदारी की पूंजी तथा आहरण पर ब्याज किस प्रकार से दिया जाता है और उसका मूल्यांकन हम किस प्रकार कर सकते हैं। अब और गुडविल ख्याति के बारे में हम फर्स्ट और सेकंड वीडियो में अच्छी तरह से क्लियर कर चुके हैं। अब आगे जो नेक्स्ट पॉइंट है ख्याति का मूल्यांकन। ठीक है बच्चों, ये इसको अच्छी तरह से ध्यान से सुनना है और इससे याद भी करना है। तो ख्याति का मूल्यांकन, हम ख्याति का मूल्यांकन हम किस प्रकार कर सकते हैं। ठीक है, देखो बच्चे, ख्याति का मूल्यांकन, ख्याति का मूल्यांकन है ख्याति का विक्रय मूल्य के स्वभाव, आकार तथा अन्य परिस्थितियों पर निर्भर करता है। जैसे कि बताया गया है कि ख्याति का व्यापार से पृथक अपना कोई मूल्य नहीं होता। जो ख्याति का व्यापार से कोई पृथक मूल्य नहीं होता, इसका क्रय विक्रय व्यापार के साथ ही होता। जो इसका क्रय विक्रय है वो किसके साथ, व्यापार के साथ ही हो सकता है। अतः किसी व्यापार की ख्याति का वास्तविक मूल्य केवल व्यापार के क्रय अथवा विक्रय करने पर ही ज्ञात हो सकता है। व्यापार के क्रय तथा विक्रय करने पर ही हम ख्याति का मूल्यांकन कर सकते हैं। अन्य अवसरों पर इसका अनुमानित मूल्य ही निकाला जा सकता है। प्राय साझेदारी संलेख में इस विधि का उल्लेख कर दिया जाता है। इसके अनुसार आवश्यकता पड़ने पर ख्याति का मूल्य ज्ञात किया जा सकता है। प्राय निम्नलिखित अवसरों पर ख्याति के मूल्यांकन की आवश्यकता होती है। हमें ख्याति के मूल्यांकन की आवश्यकता किन किन कंडीशन में होती है, आज हम उन पर डिस्कस करेंगे। नंबर 1 पॉइंट है, जब फर्म में किसी नए साझेदार का प्रवेश हो। कोई एक फर्म है, उसमें हमें किसी को दूसरे व्यक्ति को फर्म में साझेदार बनाना है। जब हमने किसी व्यक्ति को फर्म में साझेदार बना लिया उस कंडीशन में हमें ख्याति के मूल्यांकन की आवश्यकता होती है। नंबर 2 पॉइंट है, जब कोई साझेदार अवकाश ग्रहण करे अथवा किसी साझेदार की मृत्यु हो जाए। एक तो ख्याति के जो मूल्यांकन की आवश्यकता कब होगी, साझेदार के प्रवेश पर। और यदि कोई साझेदार फर्म से अवकाश ग्रहण करता है या किसी साझेदार की मृत्यु हो जाए तो उस कंडीशन में भी ख्याति के मूल्यांकन की आवश्यकता होती है। नंबर 3, जब साझेदारों के लाभ हानि वितरण अनुपात में परिवर्तन किया जाए। यदि जो साझेदार है और जो प्रॉफिट एंड लॉस का जो रेशो है यदि उसमें चेंज कर दिया जाए तो उस कंडीशन में भी ख्याति के मूल्यांकन की आवश्यकता होती है। नंबर 4, जब व्यापार बेचा जाए अथवा कंपनी के रूप में परिवर्तित किया जाए। यदि हम व्यापार को बेच रहे हैं या अथवा कंपनी के रूप में परिवर्तित कर रहे हैं तो उस कंडीशन में भी ख्याति के मूल्यांकन की आवश्यकता होती है। नंबर 5, जब फर्म की लाभ ज्ञात करने की पद्धति में परिवर्तन किया जाए। यदि फर्म की जो लाभ ज्ञात करने की जो पद्धति है यदि वो उसमें कुछ चेंज कर दे तो उस कंडीशन में भी ख्याति के मूल्यांकन की आवश्यकता होती है। तो ख्याति के मूल्यांकन की आवश्यकता है किन किन कंडीशनों में, 5 कंडीशन है। यदि किसी साझेदार के प्रवेश के समय, साझेदार के अवकाश ग्रहण पर या किसी साझेदार की मृत्यु होने पर, और लाभ हानि वितरण जो अनुपात में यदि चेंज कर दिया जाए उस कंडीशन में भी ख्याति के मूल्यांकन की आवश्यकता होती है। जो व्यापार हमने उसको सेल्स कर दिया तो और यह कंपनी के रूप में परिवर्तित कर दिया तो उस कंडीशन में भी ख्याति के मूल्यांकन की आवश्यकता होती है। या फर्म की जो लाभ ज्ञात करने की जो पद्धति उन्हें चेंज कर दिया है तो उस कंडीशन में भी हमें ख्याति के मूल्यांकन की
आवश्यकता होती है। अब इसके बाद है ख्याति के मूल्यांकन की विधियाँ। जो ख्याति के मूल्यांकन जो विधि है वो कितने प्रकार की होती है, किस प्रकार से हम ख्याति का मूल्यांकन कर सकते हैं। ठीक है बच्चों, ख्याति का ठीक ठीक मूल्य ज्ञात करना बहुत कठिन कार्य है। जो ख्याति का जो ठीक ठीक मूल्य है उसकी सही वैल्यू ज्ञात करना बहुत ही कठिन कार्य है। ख्याति का प्रत्यक्ष संबंध क्योंकि व्यापार के लाभ से होता है। ख्याति का जो प्रत्यक्ष संबंध है वो किससे होता है, व्यापार के लाभ से। अतः लाभ के आधार पर ख्याति के मूल्यांकन की निम्न 2 सरल विधि है। तो ख्याति के मूल्यांकन की कितनी विधि है, 2 सरल विधि है। नंबर वन है पिछले कुछ वर्षों के औसत लाभ के आधार पर। जो ख्याति का मूल्यांकन हम पिछले वर्ष के औसत लाभ के आधार पर भी हम ख्याति का मूल्यांकन कर सकते हैं। उस कंडीशन में पिछले 3 से 5 वर्षों तक का औसत लाभ निकालकर उसके 1 गुने या 2 गुने अथवा 3 गुने के आधार पर जैसा भी साधन संलेख में दिया हुआ है ख्याति का मूल्य निश्चित किया जाता है। ठीक है, ये तो पिछले वर्ष के पिछले 3 या 5 वर्षों का जो औसत लाभ निकाल कर 1 गुना 2 गुना 3 गुना के आधार पर हम ख्याति का मूल्यांकन कर सकते हैं। जैसे कि एक एग्जाम्पल है उसके अनुसार इसको समझने की कोशिश करना है बच्चों। क्वेश्चन है किसी व्यापार पर पिछले 3 वर्षों का लाभ, पिछले जो एक व्यापार है उसके पिछले 3 वर्षों का जो लाभ है वो कितना है, 10,000, 12,500 और 15,000। ये 3 वर्षों का लाभ है जो भी, ठीक है ना। साझेदारी संलेख के अनुसार ख्याति का मूल्य पिछले 3 वर्षों के औसत लाभ के 2 गुने के अथवा 2 वर्षों के क्रय मूल्य के बराबर होगा। ख्याति का मूल्य ज्ञात करना है। तो हमारे पास इस क्वेश्चन में 3 वर्षों का लाभ दिया हुआ है और साझेदारी संलेख में जो एग्रीमेंट था उसमें क्या था कि ख्याति का मूल्य पिछले 3 वर्षों के औसत लाभ के 2 गुने के आधार पर किया जाएगा। अब ख्याति का मूल्य हमें किस प्रकार ज्ञात करना है, तो हमें सबसे पहले क्या काम करना होगा, जो 3 वर्षों का लाभ है उन तीनों का टोटल लगाना है। 3 वर्षों का कुल लाभ 10,000, 12,500 और 15,000, इन तीनों का जो टोटल है वो कितना जाएगा, 37,500। 10, 12,500 और 15,000, इन तीनों का टोटल 37,500। अब 3 वर्षों का औसत जो टोटल आया इससे हमें किससे डिवाइड कर देना है, 3 से। 3 वर्ष है और टोटल 37,500 है तो 37,500 को 3 से डिवाइड करने पर 12,500 आ जाएगा। ख्याति का मूल्य है 2 गुने के बराबर है। क्वेश्चन में दिया हुआ जो ख्याति का मूल्य क्या है, औसत लाभ के 2 गुने के बराबर है। अब जो 12,500 है उसमें किससे गुना कर देनी है, 2 से गुना कर देनी है। तो 25,000, 12,500 में 2 से गुना करने पर कितना जाएगा, 25,000। तो इसलिए जो ख्याति थी उस ख्याति का मूल्य कितना हो जाएगा इसमें, 25,000। इसके बाद है नंबर 2 है अधिलाभ के आधार पर। जो ख्याति हम अधिलाभ के आधार पर भी ज्ञात कर सकते हैं। कुछ पिछले कुल वर्षों के औसत लाभ में से अनुमानित लाभ घटाकर, जो अनुमानित लाभ है उसे घटाकर अधिलाभ ज्ञात किया जाता है। फिर साझेदारी संलेख के अनुसार अधिलाभ के 2 गुने, 3 गुने अथवा 4 गुने के बराबर ख्याति का मूल्य ज्ञात किया जा सकता है, तो उसका मान ज्ञात कर लिया जाता है। अब जैसे कि एक एग्जाम्पल है, एक फर्म की पूंजी 1,20,000 है, उसका अनुमानित वार्षिक लाभ कितना है, 10% है। पिछले 4 वर्षों का वास्तविक औसत लाभ कितना है, 20,000 है। साझेदारी संलेख के अनुसार ख्याति का मूल्य पिछले 4 वर्षों के औसत लाभ के 5 गुने के बराबर है। तो ख्याति का मूल्य ज्ञात करना है। पूंजी कितनी है, 1,20,000,
10% क्या उसका अनुमानित वार्षिक लाभ है, तो 1,20,000 का 10% कितना हो जाएगा 12,000। 1,20,000 गुना 10 और बटे में 100 करने पर कितना जाएगा 12,000। पिछले 4 वर्षों का जो औसत लाभ है, पिछले 4 वर्षों का औसत लाभ कितना है 20,000, ये 20,000 है। पिछले 4 वर्षों का जो औसत अधिलाभ 20,000 में से जो अनुमानित वार्षिक लाभ उसको लेस कर दो, 20 में से 12 को लेस कर दिया तो कितना जाएगा 8,000। तो ख्याति का मूल्य 8,000 कितने के बराबर है 5 गुने के बराबर है। तो 8 में किससे गुना कर देनी है 5 से, तो कितना जाएगा 40,000। जो ख्याति है उसका मूल्य कितना हो जाएगा 40,000। तो हमें सबसे पहले इस वाले क्वेश्चन में क्या करना है, पूंजी 1,20,000, उसका 10% अनुमानित वार्षिक लाभ कितना हो जाएगा 12,000। पिछले 4 वर्षों का जो औसत लाभ है वो कितना दिया हुआ है इसमें 20,000। अब पिछले जो 4 वर्षों का जो औसत अधिलाभ क्या होगा, अब औसत लाभ में से जो वास्तविक औसत लाभ है उसमें से अनुमानित वार्षिक लाभ को लेस कर दो, तो 20 में से 12 को लेस कर दिए कितना जाएगा 8,000। अब ख्याति का मूल्य वो कितना है 5 गुने के बराबर है, तो 8,000 की 5 में मल्टीप्लाई करने पर कितना जाएगा 8 पंजे 40। जो ख्याति उसका मूल्य कितना हो जाएगा 40,000 हो जाएगा। फिर इसके बाद नंबर 3 पूंजीकरण विधि। वैसे तो इम्पोर्टेंट जो विधि थी इसमें 2 विधि दी हुई है, फर्स्ट और सेकेंड, और हम पूंजीकरण विधि द्वारा भी हम ख्याति का मूल्य ज्ञात कर सकते हैं। इस विधि में सर्वप्रथम साझेदारी फर्म का कुल मूल्य निकाला जाता है और इसमें शुद्ध संपत्ति का मूल्य घटाकर जो शेष बचता है उसे फर्म की ख्याति कहते हैं। पूंजीकरण विधि क्या है, इस विधि में सर्वप्रथम साझेदारी फर्म का कुल मूल्य निकाला जाता है और शुद्ध संपत्ति का मूल्य घटाकर जो शेष बचता है उससे उन फर्म की ख्याति कहते हैं। अब इसे देखो एग्जाम्पल के माध्यम से देखो, किसी फर्म में 50,000 वार्षिक लाभ होता है, लाभ कितना है 50,000, लाभ की औसत दर कितनी है 10% है, फर्म की संपत्ति कितनी है 5 लाख है और देय धन कितना है 2,50,000। तो फर्म की ख्याति का मूल्य ज्ञात करना है। तो हमारे पास वार्षिक लाभ कितना हो गया 50,000, लाभ की औसत दर कितनी है 10% है, जो हमारी फर्म की संपत्ति वो कितनी है 5 लाख है और देय धन कितना है 2,50,000। तो ख्याति का मूल्यांकन ज्ञात करने के सूत्र है ख्याति बराबर लाभ गुना 100 बटे में सामान्य लाभ की दर माइनस शुद्ध संपत्ति। तो इसमें जो लाभ कितना है 50,000 गुना में 100 आ जाएगा, औसत दर कितनी है 10% है, माइनस शुद्ध संपत्ति कितनी है इसमें 5,000। तो उसे लेस करने पर हम ख्याति का मूल्यांकन ज्ञात कर सकते हैं। तो बच्चों अगले पेज पर चलते हैं। गुडविल, ये सूत्र दिया प्रॉफिट लाभ गुना 100 बटे नॉर्मल रिटर्न जो माइनस नेट एसेट। तो प्रॉफिट कितना था 50,000 गुना 100 और बटे में कितना ये 10 और माइनस कितना लेस कर देंगे इसमें से 2.5 लाख। तो इसमें 0 से 0 कट जाएगी। अब कितना बचा ये 50,000 के 10 में गुना कर दो 5 लाख, 5 लाख में 2.5 को लेस करने पर कितना जाएगा 2,50,000। ये हो जाएगी उसकी गुडविल। अब है नेट एसेट, जो शुद्ध संपत्ति क्या है, तो हमारी संपत्ति कितनी थी इसमें 5 लाख और उसमें से किसे लेस कर देना लायबिलिटीज को, दायित्व को लेस कर देना है। तो हमारे जो 5 लाख में से किसे लेस कर दिया 250 को, तो लेस करने पर कितना जाएगा 2,50,000। फिर इसके बाद है नंबर 4 अधिकतम लाभ का पूंजीकरण विधि। नंबर 4 जो विधि है वो है अधिकतम लाभ का पूंजीकरण विधि। इस विधि में सबसे पहले अधिलाभ ज्ञात किया जा सकता है, उसके पश्चात सामान्य आय की दर पर अधिलाभ के लिए पूंजी का मूल्यांकन किया जा सकता है। इस प्रकार मूल्यांकित पूंजी ही फर्म की ख्याति होती है। ख्याति बराबर अधिलाभ गुना 100 और बटे में सामान्य
लाभ की दर। तो ख्याति बराबर क्या थी, लाभ गुना 100 और बटे में सामान्य लाभ की दर। तो इसे हम गुडविल सुपर प्रॉफिट गुना 100 बटे में नॉर्मल रेट ऑफ रिटर्न। यदि एक फर्म का औसत लाभ 45 रुपये है, फर्म की पूंजी 30,000 है और इन व्यवसाय पर 10% आय अपेक्षित है, तो औसत लाभ कितना, 50,000। सामान्य लाभ 30,000 गुना 10 बटे 100 तो कितना जाएगा, 3,000। अधिकतम लाभ 45 में से 3 को लेस कर दो, 3,000 को लेस कर दो तो कितना जाएगा, 1,500 रुपये। ख्याति 1,500 गुना 100 बटे 10 तो ये जाएगा 15,000। जो ख्याति है वो कितनी हो जाएगी, 15,000। फिर इसके बाद है छिपी हुई ख्याति। कभी कभी नए साझेदार के प्रवेश पर यह नहीं दिया होता कि ख्याति खाता किस मूल्य से खोलना है। ऐसी स्थिति में ख्याति छिपी रहती है। नए साझेदार की पूंजी के आधार पर पूरी फर्म की पूंजी मूल्यांकित की जाती है। इसके बाद इस फर्म की मूल्यांकित पूंजी में से पुराने और नए साझेदारों की पूंजी घटा दी जाती है। शेष बची राशि ख्याति होती है। इसे देखो एग्जाम्पल के माध्यम से। यदि से 1/4 हिस्से के लिए जो से है उसका फर्म में कितना भाग है, 1/4 के लिए पूंजी कितनी है, 50,000। पूंजी प्रवेश के समय लाया। फर्म में ए और बे क्रम से 60,000 और 40,000 की पूंजी के साझेदार है। ख्याति का मूल्यांकन कीजिए। तो इसमें क्या है, 2 साझेदार थे ए और बी। उन जो पूंजी थी 60,000 और 40,000 थी। उन्होंने एक से को फर्म में साझेदार बना लिया। उसका भाग फर्म में था 1/4 और 1/4 भाग के लिए कितनी पूंजी लेकर आएगा, 50,000। इस कंडीशन पर उसको फर्म में साझेदार कर लिया। अब इसमें हमें देखना ख्याति का मूल्यांकन, ख्याति किस प्रकार निकाली जाएगी। तो इसमें ए और बे और से 3 साझेदार हो गए। ए बे पुराने साझेदार थे और बी जो से है उसको नया साझेदार है। अब तीनों की जो पूंजी है 60,000, 40,000, 50,000, तीनों का टोटल लगा दो 1.5 लाख। तीनों की पूंजी की जो टोटल है वो कितना है, 1.5 लाख। अब से की पूंजी की 1/4 हिस्से के लिए जो से है वो 1/4 हिस्से के लिए कितनी पूंजी लेकर आया, 50,000। तीनों की पूंजी कितनी, 1.5 लाख और उसकी 1/4 भाग की पूंजी कितनी, 50,000। अब से के हिस्से के आधार पर फर्म की पूंजी कितनी होनी चाहिए, 1/4 बराबर कितना, 50,000। जैसे कि 1/4 के लिए पूंजी कितनी है, 50,000। तो टोटल उसका भाग कितना हो जाएगा, तो ये 50,000 गुना कितना, 4 आ जाएगा बटे में 1। 50 किस में गुना करने पर कितना जाएगा, ये 2 लाख। 1/4 के लिए 50,000। अब टोटल 1 का कितना होगा, 50 गुना 4 बटे 1 कर दो तो कितना जाएगा, 2 लाख। तो अब फर्म की जो पूंजी है वो कितनी है, 2 लाख। अब ख्याति गुडविल कितनी होगी, टोटल पूंजी कितनी, 2 लाख है। 2 में से जो तीनों की जो वास्तविक पूंजी थी कितनी थी, 1.5 लाख है। तो 2 लाख में से 1,50,000 को लेस करने पर कितना जाएगा, 50,000। तो जो नया साझेदार है उसकी जो ख्याति जो गुडविल है वो कितनी है, 50,000। ठीक है, आज बच्चों यहीं तक करते इसको अच्छी तरह से 6 एग्जाम्पल जो डिस्कस किए हैं ख्याति के बारे में, ख्याति किस प्रकार निकलती है, इनको अच्छी तरह से करके देखना और फिर रजिस्टर में भी कंप्लीट करने हैं। ठीक है, आज के लिए इतना ही और थैंक यू।